एफिशिएंसी व प्रोडक्टिविटी के लिए किसी वक्त तक टाइम को एक बड़ी सपोर्टिंग मसल्स के रूप में समझा जा सकता था। आज भी वर्क प्लेस पर ज़्यादा समय तक काम करने वाले लोगों को प्रोडक्टिव और एफिशिएंट समझा जाता है। आज के वक्त में एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी के लिए एनर्जी को बड़ी और सपोर्टिंग मसल समझा जाता है। समय पर काम पूरा करना निश्चित रूप से आपकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को मेजर करने के लिए एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है, परंतु समय पर काम पूरा करने के आउटपुट की क्वालिटी के बारे में वो कुछ एक्सप्लेन नहीं करता। काम की गुणवत्ता हमको बड़ी जिम्मेदारी दिलवाने में सहायक होती है। हमारे काम की गुणवत्ता हमारी डिग्री ऑफ एंगेजमेंट इन वर्क पर निर्भर करती है। काम में फुल एनर्जी होने में के लिए हमको फिजिकली एंगेज्ड, इमोशनली कनेक्टेड, मेंटली फोकस और स्ट्रेटजिकली अलाइन होना होगा। स्पिरिचुअली अलाइन मतलब काम को स्वार्थ से ऊपर उठकर करना। माँ और छोटे बच्चे का संबंध फुल एंगेजमेंट का जीता जाता उदाहरण है। द पावर ऑफ एंगेजमेंट किताब में जिम लोहर व टॉनी श्वार्ट्ज ने वर्क प्लेस या काम में ज़्यादा समय बिताने को हमारी प्रोडक्टिविटी नहीं माना है, और यह बात लंबे समय में हमको एफिशिएंट नहीं बनाती है। हमारी प्रोडक्टिविटी या एफिशिएंसी काम में बिताए गए समय पर निर्भर नहीं करती, बल्कि काम में हमारे एंगेजमेंट की एनर्जी पर निर्भर करती है। एम्प्लॉई एंगेजमेंट वर्क प्लेस पर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। फुल एंगेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है। तल्लीनता, तत्परता, हमारी इनोवेट करने की क्षमता, एक्सीलेंसी और काम को लगातार बेटर करने की क्षमता से किसी हद तक हम फुल एंगेजमेंट को समझा सकते हैं। इन्फोसिस के चेयरमैन नारायण मूर्ति ने समय का एंगेजमेंट वीक में 70 घंटे करने की बात तो की, परंतु एम्प्लॉय की एनर्जी एंगेजमेंट में वर्क को लेकर कुछ नहीं कहा। एंगेजमेंट के बिना प्रोडक्टिविटी व एफिशिएंसी नहीं मिल सकती। पावर ऑफ फुल एंगेजमेंट में 4 सूत्र दिए हैं टॉनी श्वार्ट्ज ने। नंबर 1, फुल एंगेजमेंट के लिए हमको अपनी ऊर्जा के चारों सोर्स यूज करने होंगे जो आपस में जुड़े हुए हैं। हमारी ऊर्जा के 4 सोर्स हैं: फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल। ह्यूमन बीइंग एक कॉम्प्लेक्स एनर्जी सिस्टम है। एनर्जी एंगेजमेंट के लिए हमको सभी सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज करना होगा। यदि किसी एक सोर्स की भी एनर्जी कम हो गई तो यह हमारे टैलेंट और स्किल में कमी पैदा कर देगी। एनर्जी हमारी सफलता का आधार है। उदाहरण के लिए, यदि आप ओपन हार्ट सर्जरी के लिए जा रहे हैं तो आप सर्जन को एनर्जाइज्ड, कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव देखना चाहेंगे। हम सभी को अपनी एनर्जी एक्सपेंडिचर को बैलेंस करना आना चाहिए तथा इंटरमिटेंट एनर्जी रिन्यूअल करना आना चाहिए। कभी कभी हम अपनी एनर्जी को लिमिटलेस समझने की गलती कर देते हैं। रिचेस्ट, हैप्पीएस्ट और मोस्ट प्रोडक्टिव पर्सनैलिटी अपने काम में बड़े बड़े चैलेंज फेस करते हैं, काम में फुल एंगेजमेंट देते हैं, परंतु डिसएंगेजमेंट होकर अपनी एनर्जी को रिन्यूअल भी करते हैं। हम में से कुछ लोग लाइफ को 100 मीटर की रेस समझकर बेहद तेज़ दौड़ने की कोशिश करते हैं और फिर थक कर बैठ जाते हैं। हमको 50-10, 50-30 एनर्जी मैनेजमेंट स्ट्रेटजी पर काम करना चाहिए। 50 में फोकस, 10 मिनट्स रिलैक्सेशन, फिर 50 मिनट्स फोकस, 30 मिनट रिलैक्सेशंस, फिर डू इट ऑल ओवर अगेन। अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए हमको नंबर 3, अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए हमको अपनी नॉर्मल लिमिट से ज़्यादा पुश करना चाहिए, जिससे कि हम एथलीट की तरह मजबूत बन सकें। स्ट्रेस हमारा शत्रु नहीं है, ये हमारी ग्रोथ की चाबी भी है। हमको मसल की तरह तनाव और रिलैक्स पद्धति से अपने को मजबूत बनाना होगा। हमें अपनी इमोशनल, मेंटल और स्पिरिचुअल कैपेसिटी को फिजिकल कैपेसिटी की तरह स्टेप बाय स्टेप मजबूत करना होगा।